नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा रागीराल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। देहरादून में ठेकेदारों ने की बड़े टेंडरों को छोटा किए जाने की मांग। जगदीश शिला डोली रथ यात्रा का काशीपुर में स्वागत। सीएम धामी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, दसौनी। लोहाघाट में बदहाल जच्चा बच्चा टीकाकरण केंद्र का स्वास्थ्य विभाग नहीं ले रहा संज्ञान। आशा कार्यकर्तियों ने टीकाकरण रोकने की थी चेतावनी। बाराकोट के सिमलखेत बसान मार्ग पर गिरा डंपर, चालक गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले बड़े टेंडरों को छोटा किए जाने की मांग को लेकर आज देहरादून ठेकेदार कल्याण समिति से जुड़े ठेकेदारों के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्या बताई। ठेकेदारों का कहना है कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते सभी उद्योग और काम धंधे ठप हो गए हैं। अब ऐसे में ठेकेदारी, जो कि उत्तराखंड के लोगों का एकमात्र रोजगार है, उसमें भी बड़े बड़े टेंडर जारी कर बड़ी कंपनियों को दिए जा रहे हैं, जिससे छोटा ठेकेदार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार। अब सारे हमारे जितने भी ठेकेदार हैं, सब साथी आज माननीय मंत्री जी, इनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग है। हम पहले भी पूर्व में भी इनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग था, तो हम सब लोग आए थे। हमारी सबकी मांग है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े टेंडर हो रहे हैं उनको छोटे किए जाए, जिससे कि पूरे प्रदेश में जो ठेकेदार है उनको रोज़गार मिले। क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जो है सारे जितने ठेकेदार हैं सब बेरोज़गार हो चुके हैं, क्योंकि सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, काम कर रही है। और हमारा जो स्थानीय आदमी है, क्योंकि उत्तराखंड जो है ठेकेदार प्रवाहित एक राज्य है कि जिससे ठेकेदारी प्रथा से ही पूरा प्रदेश में जो है ठेकेदारों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन आज 2-3 साल से ऐसा लग रहा है कि जैसे ठेकेदार उत्तराखंड के पूरे ठेकेदारों को ख़त्म करने की प्लानिंग बन रही है। तो आज हम माननीय मंत्री जी से फिर एक लेटर देने के लिए आए हैं कि भाई मांग करने आए हैं कि इस प्रदेश में छोटे छोटे टेंडर लगाए जाए, जिससे कि सबको रोज़गार मिले और हमारे पूरा उत्तराखंड जो है बहुत खुशी से अपने परिवार को पालें ठेकेदार लोग। क्योंकि आज बड़े बड़े टेंडर होने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है और सब 4-5 साल से जो है बेरोजगार की तरफ जो है पूरा प्रदेश जा रहा है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। हरिद्वार की हर की पैड़ी से शुरू हुई बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा संयोजक पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी के नेतृत्व में काशीपुर पहुंची। यात्रा मां बाल सुंदरी देवी मंदिर से होते हुए रामनगर रोड स्थित मल्होत्रा इंटरप्राइजेस पहुंची, जहां पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा, मनोज जोशी, डॉक्टर दीपिका गुड़िया, बीना मल्होत्रा, बिमल गुड़िया आदि श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया। यह यात्रा 13 जिलों में 10,500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 9 जून को गंगा दशहरे के दिन विशोन पर्वत के नीलाछाड़ में समाप्त होगी। देखिए, विश्वनाथ जगदीशिला डोली इस वर्ष 23वें साल में प्रवेश कर रही है और ये डोली टिहरी गढ़वाल के विश्वन पर्वत से चलती है, जहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी ने और स्वामी राम की तपस्या की और उनको ज्ञान प्राप्त। इस डोली का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम है, पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हैं, धर्म के, पंथ के हैं, वो देव संस्कृति जो है वो जिंदा रहनी चाहिए। और तीसरा उद्देश्य है कि उत्तराखंड में 4 धाम हमारे विश्व प्रसिद्ध हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ। इसके अलावा पूरे 13 जनपदों में तराई से लेकर के पहाड़ों तक बहुत सारी ऐसी शक्तिपीठ हैं जिन शक्तिपीठों के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो उन शक्तिपीठों को पहचानना, उन शक्तिपीठों के प्रचार प्रसार और उनको धाम बनाने के स्वरूप को तैयार करना, ये इस यात्रा का उद्देश्य है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी द्वारा रुद्रपुर में सभी क्षेत्राधिकारियों, थाना शाखा प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की गई और पूर्व माह में मासिक अपराध गोष्ठी में दिए गए दिशा निर्देशों की समीक्षा की गई। उनका कहना है कि जिन कर्मचारियों ने अच्छा कार्य किया है
उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। रूटीन में मासिक क्राइम मीटिंग जो होता है पुलिस की डिपार्टमेंट में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रक्रिया है। इसके तहत आज मासिक सम्मेलन का लिया जा रहा है। इसमें हमने एम्फोसिस दिया है कर्मचारियों का वेलफेयर पर, कर्मचारियों का आचरण और डिसिप्लिन के ऊपर भी हमने वेलफेयर दिया। तो अब से एक नया प्रथा शुरू किया, पुलिस वुमेन ऑफ द मंथ, तो जिसमें हम हर महीने बहुत अच्छे काम करने वाले महिला पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को उनको हम सम्मानित करेंगे पुलिस वुमेन ऑफ द मंथ में। और ट्रैफिक, LIU, फायर और वायरलेस सब जगह से के कर्मचारियों को भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। इसके अलावा हम एम्फोसिस कर रहे हैं कि ड्यूटी पर सक्रिय रहना और सशक्त रहना, जिसमें वेपन्स कैरी करना, रेडियो सेट को कैरी करना, बीट पुलिसिंग की प्रक्रिया को मजबूत बनाना, डायल 112 का वाहन का जो सिस्टम है तो उसको और सक्रिय और मजबूत बनाना। और बीट पुलिस का मुख्यतः हमने इस बार एम्फोसिस दिया है, कहीं पे भी कोई क्राइम होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो बीट पुलिस का जो संबंधित हल्का प्रभारी और बीट की कर्मचारीगण को भी उत्तरदायित्व रहेगा। इस चीज़ को मजबूती से बनाना हमारा एक प्रयास रहेगा। कांग्रेस गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने एशले हाल स्थित राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंपावत उपचुनाव में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दसौनी के अनुसार चुनाव से पहले 22 मई को मुख्यमंत्री ने अपने चहीते जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी का तबादला चंपावत में करवा दिया था। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री धामी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। कि धज्जियां उड़ाई मुख्यमंत्री ने और तमाम कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, लेकिन चुनाव के अंतिम चरण में तो हद ही हो गई। एक बार चुनाव समापन हो जाता है, प्रचार प्रसार थम जाता है, उसके बाद प्रत्याशी को क्या, पार्टियों को इजाज़त नहीं होती। देखिए, हम लोग चंपावत में रहे और पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि चंपावत की जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती थी, ये मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि हम लोग गांव-गांव घूम रहे थे। दूसरी बात की आरोपों की बात है, बीजेपी खुलेआम सारे जो इलेक्शन के जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन कर रही है। कल अगर आप देखोगे तो उनका जो विधायक के प्रत्याशी विधायक थे, भीमताल के विधायक थे राम सिंह खेड़ा जी, जिनकी फ़ोटो मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, वो वहाँ पे पोलिंग बूथ पे खड़े होकर वोट डलवा रहे थे, जो कि नियम के खिलाफ है। बाहरी जो व्यक्ति वहाँ पे विधानसभा का जो व्यक्ति वोटर नहीं है वो उस दिन बूथ पे नहीं हो सकता, और ख़ास तौर पे जब वो किसी पार्टी का विधायक है या किसी पार्टी का से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ कि कल वहाँ पे 76 बूथों पे उन्होंने CCTV कैमरे लगाए थे और उन सभी बूथों में 2 से 3 घंटे तक लाइट चली गई, और उसमें हम लोगों का आरोप है कि बीजेपी ने फर्जी वोटिंग करवाई है, उनके लोगों ने लोगों को डरा धमका के वोटिंग करवाई है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव 2022 मतदान के पश्चात विधानसभा की सभी 151 मतदान पार्टियां बुधवार अपराह्न तक जिला मुख्यालय के गौरल चौट मैदान में बनाए गए संग्रह केंद्र में पहुंची, जहां सभी EVM एवं VVPAT मशीनों को नगरपालिका परिसर के हॉल में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। आज 4 बजे यहाँ पे स्ट्रांग रूम सील किया गया, जिसमें जो पोल EVM और VVPAT हैं, ऑब्जर्वर मैडम और दोनों पार्टीज़ के जो कैंडिडेट के एजेंट हैं उनके द्वारा, और इस चाबी यहाँ पे ट्रेजरी में रखवा दी गई है। और इसमें 3 लेयर सिक्योरिटी फोर्स ECI के मानक अनुसार उपस्थित है, और ये सिक्योर्ड स्ट्रांग रूम है, और 3 तारीख को हम लोग काउंटिंग करेंगे। काशीपुर के PNB बैंक के गार्ड सतीश ने सड़क पर मिले 50,000 रुपए लौटाकर यह साबित कर दिया कि आज भी ईमानदारी जिंदा है। रिजवान अहमद जब बैंक की रामनगर रोड शाखा से पैसे निकालकर वापस दुकान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी जेब में रकम नहीं थी, जिसके बाद रिजवान रकम खोजते हुए बैंक की ओर पहुंचे, जहां बैंक के गार्ड को रिजवान ने 50,000 रुपए गिरने की बात बताई। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद सतीश उन्हें बैंक के शाखा प्रबंधक के पास ले गया और उन्हें पैसे वापस लौटा दिए।
कोट में एक डंपर करीब 100 मीटर नीचे सिमलखेत बसौन सुनडुंगरा रोड पर जा गिरा। घटना में चालक नवीन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पार्टी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत चंपावत जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। लोहाघाट का जच्चा बच्चा टीकाकरण केंद्र बरसों से बदहाल हालत में है। टीकाकरण केंद्र की बदहाली पर आशा कार्यकर्तियों व स्वास्थ्य कर्मियों ने आक्रोश जताते हुए प्रशासन से उसे जल्द ठीक करने की मांग की। उनका कहना है कि अगर इसमें कोई सुधार नहीं होता है तो वह टीकाकरण रोकने को बाध्य होंगी। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। पहली बात तो है कि पूरा ये जो है तो जीर्ण हो चुका है। ये जहाँ टीकाकरण हमारा होता है बच्चों का, ऊपर से सारी इधर से बजरी सीमेंट गिरता है, बच्चों की आंखों में जाता है। और इसके लिए मैंने बार बार कहा, लेकिन अभी तक भी मतलब सरकार ने या हमारे सीएमओ सर ने किसी ने भी इसमें ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारे को टीका लगाने में और बच्चों के लिए जो है तो अंधेरा होता, लाइट चली गई तो यहाँ पूरे कमरे में अंधेरा रहता है, इंजेक्शन कहीं पर भी गलत हो सकता है। तो इसके लिए हमें उजेला कमरा चाहिए, साफ स्वच्छता वाला कमरा चाहिए। बच्चों के लिए पहले तो साफ सफाई रखो कहते हैं, लेकिन जब टीके वाला रूम ऐसा मिला है तो साफ सफाई कैसे रखेंगे उनके लिए। और दूसरी बात, टॉयलेट के हाल देखो, उसमें जो है तो 2 बजे तक हम लोग यहाँ पर सुबह से 2 बजे तक यहाँ ड्यूटी करते हैं, तो हमें मतलब टॉयलेट जाने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। हमने कई बार मतलब अपने डॉक्टरों से भी कह दिया, अन्य लोगों से, सीएमओ सर से भी कह दिया है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। बोला जा रहा है कि ये नया केंद्र बनेगा, इसको तोड़ा जाएगा। अब हम तोड़ने के कगार में मतलब कब तक होंगे। बच्चे परेशान हो रहे हैं, यहाँ कभी कभी लाइट भी नहीं रहती है और टॉयलेट भी यहाँ बिल्कुल बेकार स्थिति में है, बाहर जाने के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। पत्राचार किया है हमने, सीएमओ सर से भी किया है, एसडीएम साहब से भी किया है। अभी वो एक निरीक्षण होगा, उसमें देखेंगे क्या है कंडीशन। फिर ट्रॉमा सेंटर में कोई रूम खाली नहीं है, हमने उसके लिए भी लिखा है एक निरीक्षण कर लें, उसके बाद डिसाइड होगा जो होगा। तो मतलब व्यवस्था बनाई जाएगी? हाँ, जो भी है, या तो अभी वहीं रिपेयर होगी या फिर शिफ्ट होगा कहीं, ये तो उच्च अधिकारियों का है, तो करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।